आज से हमारा साथ थोड़ा सा टेक्निकल काम स्टार्ट हो जाना है, थोड़ी सी ऐसी बातें चीज़ें हो जानी जिनके ऊपर हमने एसईओ लेके चलना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो बेसिकली मैं अब कोर्स को लेके चलूँगा। पहले मैंने 2 दिन इसलिए आपको करवा दिए ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। अब मैं तो जो डिज़ाइन किया था कोर्स उसी हिसाब से चलेंगे। तो आज हम कवर करेंगे डोमेन बाइंग, और लेकिन डोमेन बाइंग से पहले हम कवर करेंगे कि डोमेन होती क्या है। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि जब आपने डोमेन बाय करनी है तो किन चीज़ों पे वर्कआउट करना है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा होस्ट सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। ज़्यादा लंबी बात नहीं होगी होस्ट सिलेक्शन के ऊपर, लेकिन एक्चुअल बात हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन्स होगी। और डोमेन में एक्सपायर्ड डोमेन क्या होती हैं, मतलब डोमेन्स की सारी टाइप्स के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद एंड पे थोड़ा सा ऐड करूँगा कि होस्ट सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेशन 2 है। अब जो नेक्स्ट जितने भी सेशन होंगे वो हम इसको फॉलो करके चलते जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा कि क्या करना है, किस तरह करना है, ठीक है। तो बस जो भी सेक्शन होंगे इसको बेसिक्स की बातें जो मैंने करनी थी कर ली। मेरे ख्याल में आप लोगों को वो अच्छी तरह ज़हन नशी होगी, ठीक है। अब इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि हम इसको आगे लेके चलें, ठीक है। अच्छा, डोमेन है क्या? डोमेन बेसिकली लेट मी चेक की रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, डोमेन है क्या? डोमेन बेसिकली क्या है? आइडेंटिफायर है, सिंपल। ये है जी। जैसे मैं एसईओ कोचिंग करता हूँ तो मैंने अपनी डोमेन ली हुई है theSEOcoaching.com के नाम से, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने लगा हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों तक बड़े फ्रेश वीडियोस इसके ऊपर आएंगे, जिसमें सेल्स पेज भी आएगा और दूसरी चीज़ें भी आएंगी। सेल्स वीडियो आपको नजर आएगी यहाँ, और बाकायदा इसको लॉन्च करने लगा हूँ इन नेक्स्ट 10 डेज। तो क्या है कि डोमेन, अगर मैं एसईओ कोचिंग कर रहा हूँ तो मैंने वेबसाइट जो बनाई हुई है वो मेरा आइडेंटिफायर है। जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो मेरा वो आइडेंटिफाई कर रही है कि ये एक्चुअली ये डोमेन, इस डोमेन पे क्या हो रहा है। कभी आपने सुना है कि स्पोर्ट्स की डोमेन के ऊपर आपको एसईओ सिखाई जा रही हो? नहीं ना। 10 स्पोर्ट्स पे एसईओ तो नहीं होगी ना। एसईओ सर्च इंजन लैंड के ऊपर आपको क्रिकेट तो नहीं दिखाई जा रही होगी। तो बेसिकली वो आइडेंटिफाई भी कर रही होती है कि डोमेन नेम। अच्छा, ये हर केस में ट्रू नहीं होता, क्योंकि जब हम प्राइवेट ब्लॉग डोमेन्स बना रहे होते हैं तो तब डोमेन नेम डजंट रिप्रेजेंट द पीबीएन कंटेंट, ठीक है। लेकिन इन जनरल हमारी कोशिश ये होती है कि जिस निच में हम काम कर रहे होते हैं उसी निच का आइडेंटिफायर भी हो, वो जो डोमेन नेम हो। आपने अगर क्रिकेट पे बनानी है तो क्रिकेट वर्ड या क्रिक इन्फो इस तरह के नाम बनाते हैं ना। तो इसलिए कहा जाता है कि डोमेन इज योर आइडेंटिफायर। इफ यू वांट टू राइट समथिंग अबाउट टेक रिव्यूज, अगर आपको टेक रिव्यूज करना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, वैसे ब्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, और अपना कंटेंट वेब के ऊपर एज ए ब्लॉग बताना चाह रहे हैं, तो आपको एक आइडेंटिफायर चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये होता क्या है, ये यूआरएल रेफरिंग टू योर आइडेंटिफायर, या कह लें जो डोमेन यूआरएल होता है ना, वो वेब प्रॉपर्टी होता है। जैसे तो जो वेब प्रॉपर्टी इज क्वाइट यूज्ड एज डोमेन नेम और डोमेन, सिंपल डोमेन कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि ये मेरी प्रॉपर्टी है किसी, ठीक है। आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी दी एसईओ कोचिंग, ठीक है। जब तक 1 साल का ओनर हूँ, ये बेसिकली लीज्ड प्रॉपर्टी होती है जो 100% आपके पास रहती है जब तक आप हर सालाना अमाउंट पे करते रहते हैं, ठीक है, या ज्यादा अमाउंट इकट्ठी पे कर लेते हैं। बाकी ज्यादातर आप लोगों को पता ही है कि डोमेन किस तरह होती है नॉर्मली, इस तरह यहाँ ये क्या है। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, या मैं एसईओ डिफरेंस कहूँगा। देखो, जब आपकी डोमेन का नाम आप इस तरह रखेंगे या इस तरह रखेंगे तो इनमें थोड़ा सा एसईओ डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। आई पर्सनली लाइक, मैं क्योंकि इसको ज्यादा यूज करता हूँ, मैं ये डब्ल्यू हमेशा मिस कर देता हूँ, ठीक है, या छोड़ देता हूँ इंटेंशनली। क्योंकि मेरे नजदीक ये डब्ल्यू बेसिकली गूगल इसको एज ए W3 से आइडेंटिफाई लेता है, वर्ल्ड वाइड वेब आइडेंटिफाई लेता है, लेकिन वो इसको एज ए सब डोमेन भी लेता है, ठीक है। ये सब डोमेन भी हो सकती है आपकी। सब डोमेन से मुराद ये कि डोमेन विद इन ए डोमेन, ठीक है।
तो जो सब डोमेन जो है वो बेसिकली www सब डोमेन को भी ले सकता है, तो लिंक्स का इश्यू होता है। तो टेक्निकली यही कहा जाता है कि आप अगर आप नोट करें तो ये किस तरह ओपन हो रही है। अगर मैं इसको ये लिखूं www डॉट, अब मैंने टाइप क्या किया और रिजल्ट क्या देगा ये देखिए, वो www खत्म हो गया क्योंकि मैंने इसकी रिटर्न लगाई हुई है। ठीक है, बात आई समझ या नहीं, कि अगर मैं www भी टाइप करूंगा तो वो इधर जाएगा। इसका एसईओ बेनिफिट क्या होता है, सपोज हमारी साइट के 600 लिंक्स, अच्छा ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा था किसी दो, ये ऐसा वाकई हकीकत है। कुछ लोग कहते हैं कि यार HTTP www के साथ रखनी चाहिए और या HTTP सिंपल। मैं क्योंकि ये रखता हूँ तो मैंने कहा यार इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये थी कि जब हम www के साथ कर रहे हैं ना, तो वो ये जो सर्च इंजन ये लिंक्स काउंट नहीं करता था आपकी साइट को, वो इसको एज ए सेपरेट लिंक्स काउंट करता था। ठीक है, मतलब वो कहता था 300 इसके 300 इसके। ठीक है, बात आई समझ में? लेकिन अगर हम उसको सिंपल site.com के जरिए करते थे तो वो 600 लिंक्स बना देता, पूरे 600 लिंक्स निकालता। अच्छा ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि एसईओ का, इसका हल ये होता है कि आप इस साइट को ना, इस साइट को इधर रिडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, या इसको उधर रिडायरेक्ट कर दो, ये डोमेन के अंदर हो जाता है, डोमेन रिडायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, ये रिकॉर्ड के थ्रू करते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और उसके अलावा आपके वर्डप्रेस में भी हो जाता है। बेसिकली ये एसईओ का बेनिफिट है कि जब आप ये कमांड रन करेंगे तो आपको पूरे लिंक्स शो हो रहे होते हैं। ठीक है, जब आप नॉर्मली ये शो करेंगे तो वो शो कराएगा जो सिर्फ इसको आ रहे हैं। ठीक, www 300 पे क्लिक। ये एक जेनेरिक सी एग्जांपल है। ये यार बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है, मैं इसको नहीं। अब इतना तो आपको पता ही है। अच्छा, जब हम डोमेन्स की टाइप्स की बात कर रहे होते हैं ना, डोमेन की कितनी टाइप्स हैं, तो एक बार ध्यान में रखिएगा कि डोमेन की टाइप्स नॉर्मली हम कीवर्ड की बेस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं यार एग्जैक्ट मैच्ड है या एग्जैक्ट मैच नहीं है, पार्शियल मैच है या कीवर्ड रिच्ड है या कीवर्ड इनरिच्ड है, ये वो टर्मिनोलॉजीज है जो आप लोग यूज, पता नहीं आपने सुनी है या नहीं सुनी है या नहीं, डोमेन्स की ये टर्मिनोलॉजी। आपको पता भी है कि डोमेन्स की टाइप्स हैं डिफरेंट। हाँ, तो क्या करते हैं, कैटेगरीज करते हैं कीवर्ड की बेस के ऊपर। जो आपका कीवर्ड है ना वो डिफाइन कर रहा होता है कि डोमेन की टाइप क्या होगी। अगर तो आप कीवर्ड को अपने डोमेन में यूज कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं कीवर्ड इनरिच डोमेन। ठीक है, और अगर आप डोमेन कीवर्ड के अंदर नहीं यूज कर रहे, कीवर्ड जो डोमेन के अंदर नहीं यूज कर रहे, तो वो क्या है, नॉट कीवर्ड इनरिच डोमेन, मतलब उसका नेगेटिव हो गया। तो ये चीज है जो भी हो रही होती है, जो आपने कीवर्ड फाइनल किया है ना उसकी बेस के ऊपर ये काम चलता है। ठीक, आगे डोमेन कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, डोमेन कैटेगरी अगर हम फर्स्ट स्टेप लेंगे कीवर्ड इनरिच डोमेन के, जिसमें कीवर्ड के अंदर आपका जो लिटिल या फुल कीवर्ड जो होता है ना डोमेन के अंदर। अच्छा, मेरा कीवर्ड है, फर्ज करें डाउनलोड ओडेन। ठीक है, ये कीवर्ड है। तो अब मैंने इसको लेके चलना है और उसमें मैं आगे देखूंगा कि किस तरह मैं कीवर्ड्स के जरिए डोमेन्स को डिफ्रेंशिएट करता हूँ। जब मैं डोमेन कैटेगरीज कह रहा हूँ तो इसकी एक कैटेगरी है एग्जैक्ट मैच। जो एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है 100% योर कीवर्ड्स विद नो एक्स्ट्रा वर्ड इन डोमेन। एक बार याद रखिएगा कि 100% अगर आपका कीवर्ड किसी कीवर्ड के डोमेन के अंदर है और फिर भी कोई करैक्टर भी साथ लगा हुआ तो वो एग्जैक्ट मैच नहीं होती। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। कुछ लोग उसको भी एग्जैक्ट कहते हैं लेकिन टेक्निकली वो एग्जैक्ट मैच नहीं होती। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि जो कीवर्ड है सेम डोमेन नेम है। अब मुझे ये बताएं कि मेरी डोमेन है दी एससीओ कोचिंग, ये कैसे एग्जैक्ट डोमेन हो सकती है कि मेरा कीवर्ड क्या होना चाहिए।
किस कीवर्ड के अगेंस्ट ये एग्जैक्ट है? जी बिल्कुल तैमूर, दैट्स इट। दी एससीओ कोचिंग जो है ना ये कीवर्ड है। लेकिन मैं अब एक और चीज आपको, दी एससीओ कोचिंग बाय दिस, आप बताएं ये एग्जैक्ट है या नहीं? ये एग्जैक्ट किस कीवर्ड के अगेंस्ट होगी? ये एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा तैमूर। ये एग्जैक्ट होगी दी एचसीओ कोचिंग बाय दिस। तो ये सिर्फ जस्ट फॉर आइडिया था कि हमने इसको ऐसे लेके चलना है। ऊपर मैंने वैसे एग्जांपल्स भी दी हुई कि ये जो डाउनलोड odin.com है या डाउनलोड odin.org है, आप देख रहे हैं ये जो लास्ट 3 हरूफ होते हैं ना, ये .com, .org, .net, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं TLD। TLD का मतलब जो समझते हो या नहीं? इसे कहते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, ठीक है। तो ये TLDs जो होती हैं बेसिकली, इनमें टॉप प्रायोरिटी कॉम को दी जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं पर्सनली चेक करता हूं तो net.com, .net, लेकिन टेक्निकली .com को सबसे प्रायोरिटी ज्यादा है, नंबर 1 है। .org नंबर 2 है, .net है। मैं थोड़ा सा .org से अवॉइड करता होता हूँ, क्योंकि नॉर्मली .org से एक मेंटली सेंटिमेंट आती है कि यार ये एक ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होगी, एक रीडर ये समझेगा कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन क्योंकि अब ये चलता है, बात का आपके पास नेट भी नहीं होती, कॉम भी नहीं होता, तो आप क्या करते हो, ORG लेनी पड़ती है, मजबूरन होती है। लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस ये होती है कि इन तीनों में से कोई एक मुझे मिल जाए। हायरार्किकली प्रेफरेंस जो होती है वो 1 होती है .com, 2 होती है .net। इट्स माइन प्रेफरेंस है। ये समझ आई बात है आपको? अच्छा, लेकिन अगर आपने एसईओ वैल्यू के हिसाब से चलना है तो .com, .org, .net, .co, .uk, biz, उसके बाद जो बाकी डोमेन है। सेकंड हमने देखना है पार्शियल मैच डोमेन, ठीक है। पार्शियल मैच डोमेन का बहुत गलत कंसेप्ट है लोगों के जहन में, ठीक है। आपका कीवर्ड होना चाहिए थोड़ा या पूरा, ठीक है। पूरा कीवर्ड भी अगर आ जाए ना, अगर आपका, ठीक है, पूरा कीवर्ड भी अगर आ जाए ना डोमेन नेम में, तो वो पार्शियल मैच डोमेन हो जाती है। लेकिन पूरे कीवर्ड के साथ कोई करैक्टर्स होते हैं, कोई वर्ड्स आप ऐड कर देते हो, मतलब जैसे डाउनलोड ओडिन की एग्जांपल है ना, ये हमारा कीवर्ड है इतना, लेकिन इसके साथ क्योंकि हमें ये नहीं मिल रही तो info.com लगाना पड़ गया, तो ये PMD बन जाती है, ठीक है। कीवर्ड आ गया प्लस करैक्टर्स आ गया या नंबर्स आ गए, ठीक है। आज मैंने ओपन कर दिया ना, आज माशाल्लाह काफी लोग आ गए हैं। आज मैंने मेंबरशिप एरिया में नहीं इसका लिंक दिया, आज मैंने ग्रुप में दे दिया। चलो गुड है, आप लोगों को भी आइडिया हो जाए, अच्छी बात है यार। ऑडियंस हो ना तो फिर ही वेबिनार करने का मजा आता है, वरना एक बंदे के साथ तैमूर को पता ही है वेबिनार नहीं होते। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम PMD का मतलब कहते हैं ना, तो पार्शियल मैच है। पार्शियल मैच का एक कंसेप्ट तो ये है कि आपका पूरा कीवर्ड, आपका थोड़ा बहुत कीवर्ड आपके डोमेन नेम में हो, दैट्स गुड।
लेकिन एक ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका पूरा कीवर्ड भी हो सकता है लेकिन उसके साथ कोई करैक्टर्स और नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली लोग गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं दिस इज एग्जैक्ट मैच, दिस इज नॉट एग्जैक्ट मैच। ठीक है, वो कहेंगे इसमें कीवर्ड तो सारा है लेकिन उस कीवर्ड के साथ कुछ करैक्टर्स भी हैं। ठीक है, कुछ और वर्ड्स भी हैं, इन्फो एक अलहदा चीज है। ठीक, तो यहाँ पर गलती हो जाती है। सो ये पीएमडी है। ठीक है, इसी तरह माई डाउनलोड ओडिन है, हमारा कीवर्ड तो डाउनलोड ओडिन है ना। ठीक है, माई डाउनलोड ओडिन जो है कैरेक्टर्स आर नंबर प्लस कीवर्ड, ये सारे इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, इसी तरह ये एक कीवर्ड है ब्लैक मार्ट, ब्लैक मार्ट अल्फा, ब्लैक मार्ट डाउनलोड, ब्लैक मार्ट, ये सारे ये बताया गया ईएमडी है और ये पीएमडी है। ठीक है, अगर आपका ब्लैक मार्ट है ना, नहीं ये ईएमडी नहीं है। अच्छा, ये जो ब्लैक मार्ट कीवर्ड है उसके साथ आपने ब्लैक मार्ट डॉट टीएलडी कर दी है ना, तो ये ईएमडी आ जाएगा, एग्जैक्ट मैच। अच्छा, जब मैं ईएमडी कह रहा हूँ तो इसका मतलब है एग्जैक्ट मैच डोमेन, और जब मैं पीएमडी कह रहा होता हूँ तो पार्शियल मैच डोमेन। ये आप आगे नॉर्मली हम पूरा नाम नहीं बोलते, एग्जैक्ट मैच डोमेन को ईएमडी कहते हैं और पीएमडी को पीएमडी कहते हैं। ठीक है, और ईएमडी भी इसलिए कह रहे होते हैं कि वो कीवर्ड के साथ एग्जैक्ट मैच कर रही होती है। ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। वो याद है आप लोगों को एक बड़ी मशहूर हुई थी, ये ईएमडी का एल्गोरिदम आ गया, गूगल ने सारी ईएमडी जो है ना फड़का दी थी। तो वो यही था, जो कीवर्ड बेस्ड जितनी भी डोमेन थी ना ईएमडी, वो गूगल ने फैला दिया था उनकी रैंकिंग। फिर ये है कि ब्रांड डोमेन होती है जिसमें थोड़ा सा कीवर्ड होता है लेकिन वो निच से रिलेटेड होता है। ठीक? अभी भी चल रही है स्ट्रॉन्ग। देखो google.com इटसेल्फ ईएमडी है। अब आप कहेंगे वो कैसे, किस कीवर्ड के लिए? गूगल के लिए। हर डोमेन की एक करैक्टरिस्टिक होती है कि वो किसी ना किसी कीवर्ड की ईएमडी होती है। ठीक है, टेक्निकली ऑटोमेटेड वे से आप नहीं निकाल सकते ईएमडी को। बात जो पकड़ी गई वो खिसक गई, जो नहीं पकड़ी गई वो चल रही है। बात समझ आई या नहीं? अगर google.com जो कि बजाते खुद इट सेल्फ ईएमडी है गूगल के कीवर्ड के लिए, ठीक है, उसको भी तो जाना चाहिए था एल्गोरिदम में, लेकिन नहीं, ये एल्गोरिदम का थोड़ा सा साख्ता वैसा था कि थोड़ा सा स्पैमी लुकिंग कह लो या वो उससे खिसका दें। ब्रांड डोमेन में नॉर्मली ये होता है कि जो हम निच हो रही होती है, जो हमारी जो जिस निच को टारगेट कर रहे होते हैं ना, उससे रिलेटेड हमारा कीवर्ड भी हो और उस रिलेटेड हमारे डोमेन भी होनी चाहिए। जैसे पेडे लोन है ना बेसिकली, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा थोड़ा सा कीवर्ड का पोर्शन है लोन, उसके बाद शॉप ऑनलाइन डॉट टीएलडी, ठीक, ये हमारी ब्रांड डोमेन है। पेडे शॉप टीएलडी, ऑनलाइन लोन स्टोर डॉट टीएलडी, टीएलडी से मुराद डॉट कॉम डॉट नेट डॉट ओआरजी और एनीथिंग टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, इसी तरह ब्लैक मार्ट है, ब्लैक मार्ट एंड्रॉयड ऐप डॉट कॉम, इसका मतलब है जो ब्लैक मार्ट बेसिकली एंड्रॉयड ऐप है। ठीक है, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं वो नॉर्मली ब्रांड। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट भी है कि जरूरी नहीं होता कि आपका जो ब्रांड डोमेन का जो नेम है ना, वो आपके कीवर्ड्स की प्रेफरेंस को भी कर रहा होता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसी डोमेन्स, एक्सपायर्ड डोमेन्स लेते हैं और उनको ब्रांड्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब zexa.com, draws.com या इस तरह की जो एक्चुअली निच को नहीं शो कर रहा, तो ये एक आगे का कंसेप्ट है। ठीक है, जिसमें हम एक्सपायर्ड डोमेन लेते हैं या कुछ इस तरह का नाम, फिर उसको ब्रांड बनाते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो उसमें हम कीवर्ड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कैटेगरी जब हम दूसरी कैटेगरी देते हैं ना, नॉट कीवर्ड इंडेक्स डोमेन, ठीक है, मतलब कि कोई मैच ही नहीं होता कीवर्ड के साथ। अब ब्लैक मार्ट हमारा कीवर्ड है, डोमेन हो जाएगी टॉप एंड्रॉयड ऐप डॉट कॉम। ठीक है, अब इसको भी किसी हद तक क्या आप ब्रांड डोमेन कह सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली वो उसी ही निच को टारगेट कर रही है। ठीक है, लेकिन ये ब्रांड नहीं होती, मतलब ब्लैक मार्ट है और जेम्स etc.com, हो सकता है ब्लैक मार्ट का जो ऑथर है उसका नाम हो जेम्स। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, लेकिन फिर भी ये ब्रांड डोमेन नहीं होती। ये मैं आपको बाय डेफिनेशंस बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत हद तक चीज़ों में चेंजेस आ चुकी हैं। ठीक है,
लेकिन क्योंकि हमने बेसिक्स पढ़नी है और सही तरीके से पढ़नी है, तो उस लिहाज से ये सारी चीज़ें बेसिक्स और एडवांस को मिक्स करके मैंने बनाई है ये चीज़ें। अब यहाँ पर वो जो मैं बात कर रहा था ना कि आप ब्रांड बना देते हो, बाद का क्या करते हो कि आप एक्सपायर्ड डोमेन ले लेते हो, उसको एक पेज को डोमेन को जो है ना रैंक कर देते हो, वो बेसिकली आपकी ब्रांड बन जाती है, ठीक है। श्रेड सोर्स, अच्छा, कोई तल्लक ही नहीं है उसका ऑनलाइन गिटार लेसन से, ना निच से, ना कीवर्ड से, ना उस ब्रांडिंग से जो उस मार्केट में आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी एसईओ इतनी पावरफुल थी कि आपने रैंक किया इस पेज को, और ये श्रेड सोर्स इज नाउ ए ब्रांड नेम फॉर ऑनलाइन गिटार लेसन। ये आगे का टॉपिक है, मैं इंशाल्लाह जब ब्रांड एबल डोमेन पे बात करूंगा ना। अभी अगर आप यहाँ पर एक टॉपिक मैंने स्पेशली रखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ राइट ब्रांड एबल डोमेन, जब ब्रांड एबल डोमेन पे बात करूंगा तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। डोमेन का जो स्टेटस है, ठीक है, ये जो लोग न्यूबीज हैं हमारे साथ उनके लिए थोड़ा सा बता दूं कि नॉर्मली जब डोमेन रिकॉर्ड, जब डोमेन ऑनलाइन होती है, जैसे ये डोमेन है मेरी, ये इस वक्त ऑनलाइन है, तो इसका स्टेटस क्या है? एक्टिव, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं इसकी पेमेंट नहीं करता ये एक्सपायर होने को, जैसे एक एक्सपायर हो गई है आज, मशहूर जमाना साइट एक्सपायर हो गई है ये आज, ठीक है। नहीं, ये आज नहीं, ये कल एक्सपायर हो गया, ये मैं इसको रिन्यू नहीं कर रहा, मैं इसको, अच्छा, ये जो है ना ये कल एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि इसकी आज पेमेंट होनी थी, मैंने नहीं की, ठीक है। बात समझ है ना, इसका 1 साल पूरा हुआ है, वही बात कर रहा हूँ कि डोमेन इज एक्सपायर्ड वंस डोमेन ओनर इज नॉट एबल टू पे एनुअल डोमेन फी बट डोमेन रिकॉर्ड स्टिल अवेलेबल। ये एक्सपायर हो जाएगी लेकिन ये अवेलेबल रहेगी, ये रजिस्ट्रार को शो कराएगा लेकिन ये अवेलेबल रहेगी, ये डाटा नहीं उसके ऊपर शो होगा, ठीक है। नेम अवेलेबल होगा, रजिस्टर नहीं हो सकता होगा, लेकिन ये डाटा नहीं शो होगा, ठीक। इस सिलसिले में क्या होता है कि अगर मैं इसको पे नहीं कर सका, जो मैंने नहीं पे किया जानबूझ कर, मैं इसको रिन्यू नहीं करना चाह रहा, तो एक ग्रेस पीरियड दे दिया जाता है, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन के पास ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड एक्टिव रहता है डोमेन रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। उसमें यह होता है कि डोमेन ओनर को टाइम दिया जाता है, अगर वो पैसे पे नहीं करता तो इसको ऑक्शन में मूव कर दिया जाता है। ऑक्शन 7 दिन की होती है या नहीं होती, ठीक है ना। जब ऑक्शन पीरियड में भी इसे कोई नहीं लेता और उस ऑक्शन पीरियड के दौरान डोमेन ओनर भी नहीं लेता, तो ये डोमेन फिर डिलीशन में चली जाती है। डिलीशन का भी 7 से 10 दिन का पीरियड होता है, मुझे 100% नहीं याद कि क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, आप देख लें गूगल के ऊपर, बड़ी डिटेल में बताया गया होगा, ठीक। तो डोमेन का जो रिकॉर्ड जो होगा ना रिमूव हो जाता है डोमेन रजिस्ट्रार से, रजिस्ट्रार की एंट्री खत्म हो जाती है, ऑक्शन पीरियड एंड हो जाता है जब, ठीक है। अब जो एसईओ के लिहाज से बात करें तो डिलीटेड डोमेन्स भी चलती हैं और एक्सपायर्ड डोमेन्स भी चलती हैं। डिलीटेड डोमेन्स जो होती हैं ये लेस वैल्यू रखती हैं एसईओ की जो एक्सपायर्ड डोमेन्स के मुकाबले में, ठीक है। अब उसकी रीजन क्या है, आगे रीजन भी देखते हैं। अगर आप कोई डिलीटेड डोमेन देखते हैं तो उसकी कॉन्स क्या होती है, ठीक, कॉन्स का मतलब फायदा क्या होता है। कॉन्स नुकसान को कहते हैं या फायदा को? नुकसान को। डिलीटेड डोमेन्स जो होते हैं इंडेक्स नहीं होती गूगल में, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होते तो इंडेक्स, बेसिकली अब मैं आपको एक कंसेप्ट देना ये चाह रहा हूँ कि जब आप तीन किस्म की डोमेन आप ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 1, फ्रेश डोमेन, ऐसी डोमेन जिसका कोई प्रीवियस डीएनएस रिकॉर्ड ही नहीं है, प्रीवियस यूएस रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके लिए आपको मैं एक टूल बता देता हूँ, अगर किसी भी चीज़ का ये साइट है domaintools.com, मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके किसी भी साइट का whois.domaintools लिखें, आप किसी भी साइट का जो है ना डाटा देख सकते हैं। मतलब आप एससीओ यूनिवर्सिटी के ले लें,
तो ये आपको इसकी प्रोफाइल दिखाएगी कि इस डोमेन की प्रोफाइल क्या है। ये इसकी प्रोफाइल आ रही है, ठीक है। ये डाटा बता रहा है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बात आ गई समझ में? ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप तीन किस्म की डोमेन होती है, एक में फ्रेश होती है, एक डिलीट। फ्रेश डोमेन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, ठीक है। डिलीटेड डोमेन्स का रिकॉर्ड होता है लेकिन वो ड्रॉप हो चुका होता है, मतलब कि वो रजिस्ट्रार ने अपने ड्रॉप कर दिया था। फ्रेश डोमेन, नो डाटा, नो हु इज डाटा। मैं इसकी कैटेगरी बता रहा हूँ, ठीक है। डिलीटेड डोमेन्स, डिलीटेड डोमेन, हु इज डाटा विद ड्रॉप, ठीक। एक्सपायर्ड डोमेन, हु इज डाटा विद नो ड्रॉप्स, ठीक है। इस टाइम ना बाई करो, वो उस पर डीएमसी आ जाना है। मुझे भी डीएमसी आया था तो इसलिए मैंने, फायदा कोई नहीं आ रहा है। ये डीएमसी आया था तो मैंने इसको डी इंडेक्स कर दिया था, ठीक। मतलब मैं, आप देखो ना, ये अब गूगल में भी नहीं हो गया एकदम से। हाँ देखे ना, गूगल में भी नहीं है, डी इंडेक्स हो चुकी है, कंप्लीटली डी इंडेक्स हो चुकी है। इवन कोई यूआरएल नहीं उसका शो हो रहा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आपको डीएमसी आ जाना है, आपको पैसे ज़ाया हो जाना है, क्या फ़ायदा। मैं इसे रिन्यू ना कर देता अगर मैंने इसे कराना। इसलिए तो मुझे एसईओ कोचिंग पे सब कुछ शिफ्ट करना पड़ा। तो जब आप फ्रेश डोमेन ले रहे हैं तो नो हु इज डाटा, डिलीटेड डोमेन तो हु इज डाटा, ठीक है। और विद ड्रॉप्स होता है। एक्सपायर्ड डोमेन जो होता है हु इज डाटा विद नोट। अब मैं थोड़ा सा ड्रॉप्स आपको बता दूं, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ठीक? किस किस को पता है ड्रॉप का मतलब? ये मेरी एक साइट है, तो क्या मशहूर जमाना के, अब तो बदनामी जमाना हो चुकी है। ये ड्रॉप का लफ्ज किधर शो हो रहा है? अच्छा, आप कोई डोमेन देखें तो इधर आपको ड्रॉप का लफ्ज नजर आएगा, ठीक है। मैं वही देख रहा हूँ कि इसका ड्रॉप किधर होगा। ये भी एक मैंने एक्सपायर्ड डोमेन ली थी, ये बल्कि डिलीटेड डोमेन थी, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन में क्या था, हु इज डाटा के अंदर कोई ड्रॉप का लफ्ज नहीं यूज हो रहा, ठीक है। डिलीटेड डोमेन का क्या नुकसान होता है? एक तो ये इंडेक्स नहीं होती गूगल में जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको इजीली इसकी हिस्ट्री नहीं पता चल सकती बात बात, ठीक है। कोई टूल नहीं आपको बता रहा होता। डिलीटेड डोमेन में कोई पेनल्टी भी हो सकती है प्रीवियसली, जिसकी वजह से वो डी इंडेक्स की गई हो, ठीक है। तो आपको री इंडेक्सिंग कराने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है, एफर्ट लग जाती है, और पेनल्टी रिमूव करने के लिए भी आपको टाइम लग जाता है। ये जो पेनल्टीज है ना, ये गूगल की, ये आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चेक नहीं कर पाते क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नजर ही नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो
कोई टूल ऐसे भी, कोई भी टूल ऐसा नहीं है जो डिलीटेड डोमेन की पेनल्टी का बता सके। फायदे क्या हैं? एक तो ये टॉप लेवल हाई पीआर डिलीटेड डोमेन आपको मिल सकती है जस्ट नॉर्मल प्राइस ऑफ डोमेन, $8-9 में मिल सकती है, ठीक है। और अगर आप GoDaddy से लेते हैं तो हो सकता है $1.5 में भी मिल जाए या 1 में भी मिल जाए। एजेड डोमेन आपको बड़ी आसानी से मिल जा सकती है, ठीक है। और एजेड डोमेन का एक फायदा ये होता है कि आप आज डोमेन लें, शाम को सेटअप कर लें उसका वर्डप्रेस और उसी वक्त उसको IPR लिंक सेंड कर दें, ये फायदा होता है, ठीक है। ये आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ब्रांडेबल डोमेन के अंदर। आप क्या चाहते हो, जो डिलीटेड डोमेन या एक्सपायर्ड डोमेन लेके आप जल्दी से जल्दी फास्ट रैंकिंग कर सकते हो, ठीक है। ये डिलीटेड डोमेन में चांस लग जाता है। हसन शबीर का क्वेश्चन है कि जी PR4 डोमेन्स $5-10 में मिल सकती है क्या? ये डिलीटेड डोमेन में चांस लग सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। एक्सपायर्ड डोमेन के आपको क्या फायदे हैं, ठीक है। एक्सपायर्ड डोमेन क्या होती है? ये वो डोमेन होती हैं जो गूगल में इंडेक्स होती हैं, जिनका हु इज रिकॉर्ड मौजूद होता है, ठीक है। तो एक्सपायर्ड डोमेन ऑलरेडी इंडेक्स्ड इन गूगल, ठीक है। आप आसानी से चेक कर सकते हो, उसकी बैक लिंकिंग प्रोफाइल चेक कर सकते हो, और आप ये चेक कर सकते हो इसके ऊपर कोई पेनल्टी लगी है या नहीं। Ahrefs यूज करके आप उसका सारा स्टेटस देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आप एक्सपायर्ड डोमेन को एज ए योर ओन साइट, मेजर साइट के तौर पे यूज कर सकते हो। जैसे फैक्टर्स फैक्टर फ्री जो एक एक्सपायर्ड डोमेन थी उसको मैंने यूज किया था एज ए मेन साइट, और आप उसकी बैकलिंक हिस्ट्री प्रोफाइल सब कुछ एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका इसका एक बहुत बड़ा कॉन्स है, जो कह लो कि फायदे तो बहुत हैं एक्सपायर्ड डोमेन के, लेकिन एक ये एक्सपेंसिव होती है, आसानी से नहीं मिलती। आपको एक क्वालिटी एक्सपायर्ड डोमेन काफी मुश्किल से मिलेगी, और क्योंकि उसका कंपटीशन होता है, इसलिए GoDaddy की जो डोमेन्स एक्शन है ना, उसके ऊपर हर वक्त कंपटीशन होता रहता है, ठीक है। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स होता क्या है कि एक्सपायर्ड डोमेन बेसिकली वो डोमेन्स नॉर्मली होती हैं जो डोमेन प्रोवाइडर जो होता है ना, जिसका डोमेन प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहा है उसके एंड पे एक्सपायर हो चुकी होती है। मतलब मैंने पे नहीं किया, SU यूनिवर्सिटी एक्सपायर हो गई, तो वो एक्सपायर है, वो डिलीटेड नहीं होगी, उसका रिकॉर्ड मौजूद है लेकिन वो एक्सपायर है, एक्टिव स्टेटस उसका खत्म हो चुका है। एक्सपायर्ड डोमेन और डिलीटेड डोमेन को हम नॉर्मली यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली यूज होते हैं PBN डोमेन्स के तौर पे, मनी साइट्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि PBN डोमेन में हमें PRDA, TF, CF और काफ़ी कुछ चीज़ें देखनी होती है। लेकिन जब हम PBN वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसमें सेशन करेंगे, उसमें जब बड़ी डिटेल में बताऊंगा किस तरह एक्सपायर्ड डोमेन को देखना चाहिए, क्या वैल्यूज होती हैं, किस तरह PBN सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो जैसे blackmart.info है, ठीक है, ये एक एक्सपायर्ड डोमेन है, इसके ऊपर हमने साइट बनाई, उसको रैंक किया इजीली, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, जब आपने डोमेन, ये तो हमने डोमेन देख ली, अब हमने देखना है कि होस्टिंग। एक तो मैंने होस्टिंग के ऊपर बड़ी डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो फ्री में अवेलेबल है, देखी है आप लोगों ने या नहीं? हाँ, तो उसके अंदर मैंने एक बड़ा पॉइंट नोट आपको दिया था कि एक तो आपने चेक करना है कि आपकी जो होस्टिंग हो, एक तो सबसे, एक तो वो रिलायबल हो, ठीक है। कोई ऐसी कंपनी हो रिलायबल जो आपको 99% अप टाइम दे रही हो, ठीक है। फिर क्योंकि आजकल एक रैंकिंग मैट्रिक्स है, स्पीड उसकी अच्छी होनी चाहिए, फास्ट लोडिंग हो, ठीक है। सिक्योरिटी, उसका सिक्योरिटी लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी देखनी आपको चाहिए। और जो एक और चीज जो है कि उसका जो है ना, जो सर्वर आईपी हो, सर्वर आईपी मस्ट बी स्पैम फ्री। जब आपको कोई होस्टिंग मिलता है ना, तो होस्टिंग मिलती है तो आपको एक आईपी भी देते हैं, ठीक है। हर डोमेन को एक आईपी अलॉट होता है, ठीक है। आईपी वो बेसिकली आपके डोमेन को नहीं अलॉट होता, क्योंकि वो डेडिकेटेड थोड़ा होता है, वो शेयर्ड आईपी होता है। वो एक सर्वर होता है, उस सर्वर का आईपी होता है, ठीक है। उसके ऊपर 100 डोमेन हो सकती है, 200 हो सकती है। ये तो ये है कि जब आप VPS लें तो वो हो सकता है कि वो शेयर्ड ना हो, डेडिकेटेड होता है, ठीक। तो कहने की बात ये है कि जब आपने सर्वर आईपी लेना है तो उसको ये चेक करना है कि वो स्पैम फ्री हो।
एक और भी हो, नॉट टू मच अब्यूज, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक मैं आपको साइट बताता हूँ, सेम यार साइट तो वो और सी। अच्छा, अब मैं आपको एक चेक कराता हूँ कि हाउ टू फाइंड। अब देखो ना, मैं आपको बताऊँ, मुझे अक्सर नहीं याद होता है। मैं तो सिर्फ ये क्यूरी लिखता हूँ गूगल में और मैं अपना रिजल्ट, हाउ टू फाइंड आईपी ऑफ ए डोमेन, ठीक है। बात समझ आ गई। गूगल मुझे कोई ना कोई, ये जी गेट आईपी आ गया, ये मुझे बता देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर अपने डोमेन coaching.com, ठीक है। अच्छा, GW6J, ये मैं सबमिट करूंगा तो ये मुझको इसका आईपी दे देगा। यही है ना नाम, मैं नाम तो सही टाइप कर रहा हूँ। ये कुछ और ही इसको प्रॉब्लम है। बड़ी बात है यार इसमें। अच्छा, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर होस्ट की हुई है ना, होस्ट 9 के ऊपर, तो वो आसान नहीं है। कोई और देख लेते हैं। ये देखें, आ गया नजर, आईपी आ गया। अब इस आईपी को उठाना है, ले ये। कह रहा जीरो साइट होस्टेड ऑन। यार एक था, वो क्या नाम है, जो मेरे मुझे सेम सेम से शुरू होता था। वो आपको ये दिखा देता था एक सर्वर के ऊपर कितनी साइटें होस्ट हैं, एग्जैक्ट बता दिया करता था। अच्छा, ये आपको एक इश्यू ये होगा कि ये जो मेरा जो है ना, ये क्योंकि बड़ा सिक्योर किस्म का नेट है, आप कोई डोमेन बताओ यार अपनी, इसी वजह से नहीं उनको मिल रहा। मैं यूज कर रहा हूँ, क्या नाम है, होस्ट 9, तो वो इतनी आसानी से नहीं कैप्चर हो रहा, क्योंकि वो पीबीएन के लिए यूज होता है, उसी के ऊपर सब कुछ चलता है।
चले दूसरे लफ्जों में आप ये चेक कर लें, हम ब्लॉगिंग मेथड्स .net। ये क्या है? मैं होस्ट नेम ही दे रहा हूँ। ये है तुम्हारा, ठीक है, एड्रेस। how many domains hosted ले 323 रिजल्ट्स हैं, ठीक है। 323 डोमेन्स आपके सर्वर पे होस्ट हैं। क्या नाम है? हुसैन। हाँ, ये तीन, जिस सर्वर के ऊपर आपकी डोमेन होस्ट है ना, उसके ऊपर 323 और भी होस्ट हैं। तो एक कंसेप्ट ये कहा जाता है कि यार आप यहाँ से नेबरहुड आपका क्रिएट होता है, लेकिन मैं कहता था नेबरहुड वो जो लिंक्स आ रहे होते हैं ना, उससे क्रिएट होता है। लेकिन आप चेक करें, आप लोग मतलब मेरे ध्यान में यहीं से एक बात आ रही है कि चले हम ये भी चेक करेंगे, लेकिन क्योंकि सर्वर की कैपेसिटी पे हाउ मैनी डोमेन्स कैन बी होस्टेड ऑन वन नाइट, ये देख लेते हैं कि क्या। मेरे ख्याल कोई भी एग्जैक्ट कोई भी आपको ये एग्जैक्ट नहीं बता सकेगा कि एक आईपी पे कितनी डोमेन होस्ट है, क्योंकि सर्वर के बेस करती है। सर्वर आपका डेडिकेटेड हो तो उसमें आप हजारों ही पोस्ट कर लें, ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप ये देख लें, आप यहाँ पर 300 चलो एक्सेप्टेबल है, अब यहाँ पर 3000 हो तो फिर सोचना पड़ जाता है। फिर आप डोमेन को कह सकते हैं प्रोवाइडर को, यार मुझे डिफरेंट आईपी दे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि नॉट टू मच अब्यूज्ड, क्योंकि आप जितनी कम डोमेन्स होंगी सर्वर पे, उतनी आपके सर्वर की परफॉर्मेंस क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। जब भी एक ब्राउजर आपकी डोमेन ओपन कर रहा होता है तो वो एक पोर्ट ओपन करता है आपके सर्वर पे, उसे हम कहते हैं कंकरेंट कनेक्शंस क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। जितने ज्यादा ये कंकरेंट कनेक्शंस होंगे उतना ही आपकी परफॉर्मेंस उतनी आपके सर्वर की परफॉर्मेंस जो होती है ना, कम से कम होती जा रही होती है, ठीक है। कम कंकरेंट कनेक्शन मींस फास्ट सर्वर, इसलिए लोग कहते हैं वीपीएस लें, क्योंकि वीपीएस के ऊपर आपकी साइट्स होती हैं, एक दो साइट्स, और वो जितनी दफा ओपन होगी उतनी अगर वो आपको ही फायदा, कम कनेक्शन आएंगे, कम लोग, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है ये देखना पड़ता है कि आपकी साइट्स ज्यादा अब्यूज ना हो, सर्वर अब्यूज ना हो, ठीक है, रिसोर्सेज ना हो, ऑब्वियसली अफोर्डेबल भी हो, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ती है, जितनी महंगी करेंगे तो। ये चंद एक चीजें मेरी हैं होस्टिंग की। अच्छा, एक और चीज है कि अगर आप एफिलिएट एसईओ कोचिंग कर रहे हैं ना, तो जैसे मैं सीपीए की अगर बात करूं, सीपीए में आपके ज्यादातर ऑफर्स होती हैं वो यूएस बेस्ड होती हैं, ठीक है। अगर आपने यूएसए में रैंकिंग करनी है, इफ यू वांट टू गेट रैंक, या कह लें कि यूएसए आईपी टू रैंक इन यूएसए। अच्छा, ये इसके ऊपर मैं कोई ज्यादा इतना एग्री नहीं हूँ, लेकिन ये एक सुना गया है एसईओ हल्कों में ये बात होती है कि अगर आपने यूएसए में रैंक करनी है ना,
तो इसको हम कह देते हैं, कंसेप्ट आ जाता है लोकलाइजेशन का। ठीक है, तो गूगल प्रोबेबली जो आपका यूएसए आईपी होगा उसको यूएसए में जल्दी रैंक कर देगा। तो ये था थोड़ा होस्टिंग के मतलब। इन होस्टिंग और डोमेन से मतलब कोई क्वेश्चन तो बताएं तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन न्यू मिली होगी। अगर नहीं मिली तो बड़ी अच्छी बात है कि यार मेरे पास बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। एक और दूसरी बात है, आप लोग कभी इस होस्टिंग में इतनी डिटेल में जाते भी नहीं हो। उसकी एक बड़ी रीजन है, आपने ये देखना था ये सस्ती कहाँ से मिलती है। टेक्निकली हम पाकिस्तानी में इशू है आपको, ऑफ कोर्स हम वी आर नॉट हैविंग सो मच मनी, ये एक अलग बात है। आपको कोशिश करते हैं, माशाल्लाह हिम्मत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कमाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ ना, तो फिर होस्टिंग के ऊपर पैसे लें। ठीक है यार, एक मैं आपको बता दूं, जो आप एफिलिएट साइट्स बनाते हैं ना, एफिलिएट साइट्स, उनके ऊपर इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती। हजारों की तादाद में एफिलिएट साइट्स के ऊपर ट्रैफिक नहीं आती। वहां पर डेली के 50-70 ही लोग आते हैं, ठीक है, या 100 आ जाएंगे। वो 100 में से आपने 10 को सेल्स करवानी है, बस दैट्स इट। ब्लॉग्स होता है जिसके ऊपर हजारों के हिसाब से ट्रैफिक आती है। अब फर्क ये है कि एफिलिएट साइट्स बनानी आसान है, जल्दी बनाई जा सकती है, जल्दी अपलोड हो जाते हैं, डेली कंटेंट अपडेट करने की भी जरूरत नहीं है। रैंक एसईओ पे वर्क करें, एक दफा एसईओ करके थोड़ा सा उसको फिर मिनिमल काम हर वीक करते जाएं, आपकी साइट रैंक रहती है। जब इस तरह की चीजों के ऊपर आप वर्कआउट करोगे ना, तो ये आपने देखना है कि आपका आरओआई क्या है, रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप पैसा नहीं लगा रहे तो टाइम तो लगा रहे हो ना, टाइम भी तो एक आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आप इसके ऊपर लगा रहे हो। तो ये सारी आरओआई आपने अल्टीमेटली कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा इसको आज ही अपलोड कर दूं, अभी कर दूं बल्कि। पिछली दफा मैं थोड़ा डोमेन्स में बिजी, प्रोडक्ट में बिजी था, तो वो मैं नहीं कर सका, सीधी सी बात। आज मेरी कोशिश ये है कि मैं बल्कि अवैस मौजूद है इसके जिम्मे लगाता हूँ कि वो साइट, प्रोडक्ट का लिंक नहीं दिया यार, मुझे याद नहीं है क्या बात की होगी, अब पता नहीं क्या कहा, भूल गया हूँ। आज मैं ये वेबिनार करने आया हूँ ना, मैं आई वॉज टू मच हैविंग गैस्ट्रिक इशू कि मैं टेक्निकली आ नहीं रहा। चले जी, बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ आपको पता चल गया है। क्वेश्चन मैं ब्लॉग स्पॉट नहीं यूज करता सैम, एक्सपेरिमेंट के लिए यार तुम 1000 रुपया नहीं खर्च कर सकते, 10-1000 की डोमेन लो, होस्ट करो, अल्लाह खैर सब। बल्कि 1000 की भी क्या जरूरत है यार, गो डैडी के कूपन मिल जाते हैं, 200-300 में डोमेन मिल जाती है। बड़ी लोग, बड़ी दुनिया ऑफर कर रही होती है 400 में डोमेन, 500 में डोमेन। बाकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, महीना पॉकेट मनी जमा कर लो, थोड़ा बहुत खर्चा पानी ले लो, उधार पकड़ लो किसी से यार, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। और आपको इतना यकीन है ना कि आप 2000 किसी से लोन लेके, ठीक है, या 1000-2000 रुपए लोन लेके आप उसमें से 20,000 कमा लोगे, तो वाई नॉट, ले लो यार, बिस्मिल्लाह करो। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आपको यकीन होना चाहिए कि आप मेहनत करोगे, आप इनपुट डालोगे। जब आपने इनपुट नहीं डालनी, बातें करनी रहनी या काम नहीं करना, तो फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आई पर्सनली जब मैंने एक मेंटर को ज्वाइन किया था, तो मैंने $600 लोन लिया था स्टार्ट में। ठीक है, $2500 उसकी फीस थी, मैंने $600 लोन लिया था, $600 पे किया था उसको स्टार्ट। तो माशाल्लाह आज मैं उसको सब पे कर चुका हूँ, ₹1 भी नहीं किसी और से लिया। प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, उसकी फीस पे कर देता हूँ, अल्लाह खैर, इंस्टॉलमेंट पे कर देता हूँ। तो कहने की बात है कि खुद पे बिलीव हो, ट्रस्ट हो, तो कोई इशू नहीं है यार। 2-2,500 रुपये ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, आपके पॉकेट मनी से निकाल सकते हैं।
पॉकेट मनी तो मिलती ही होगी नहीं यार, आप स्कूल गोइंग होंगे सारे लोग। हमजा, पॉकेट मनी मिलती है तुम्हें? हमजा है या नहीं? नहीं है, चला गया, ठीक। चलें जी, हम इसको स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हमने क्या देखना है, हम उसके अंदर राइट प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। यहाँ से असल काम शुरू हो जाता है जिसमें मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। ठीक है, किस तरह हम अफिलिएट्स नेटवर्क्स पे चेक करते हैं, किस तरह हम कीवर्ड सर्च पे काम करते हैं, फिर उसके बाद ये वैसे है तो आसान है, कीवर्ड रिसर्च कोई इतना लंबा सेशन नहीं है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सेक्शन करते जाएंगे। ठीक है, ओके जी। तैमूर आप ठीक हो गया है? तुम कह रहे थे यार आप बेसिक से पढ़ाई जा रहे हो। ठीक, चलें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।